Welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar and I am your mathematics faculty. Today I am going to start the third lecture of the chapter Arithmetic Progression. So let's start the lecture. आज हम लोग इस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में हम लोग सम सीखेंगे, यानी सीरीज का वैल्यू। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर सम के रूप में दिया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज का वैल्यू क्या होगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना, किसी टर्म का पोजीशन फाइंड करना, किसी पोजीशन का में टर्म का वैल्यू फाइंड करना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग सम के ऊपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग के पास दो अरिथमेटिक सीरीज होता है, एक फिनाइट और एक इनफिनाइट। फिनाइट मीन्स जिसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स होता है, उसे फिनाइट सीरीज बोलेंगे। इनफिनाइट सीरीज जिसमें इनडेफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, उसे इनडेफिनिट सीरीज बोलेंगे, इनफिनाइट सीरीज बोलेंगे। तो आज दोनों का सम हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ये सपोज एक कंडीशन, एक केस है, एक क्वेश्चन है, एक सम है 1 से लेकर 100 तक, इसका सम आपको फाइंड करना। एक क्या है, अगर आप सम के रूप में देखें तो एक ये सीरीज हो गया। अगर ये सम के रूप में नहीं, सिर्फ टर्म के रूप में 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ, तो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 1, ठीक है, और n इक्वल्स टू 100 दिया हुआ। अब उसी सीरीज का वैल्यू, इस सीरीज का वैल्यू 1 to 100 का वैल्यू क्या होगा इस सीरीज का, ये देखिए कैसे फाइंड किया है। तो इसमें क्या किया कि मान लिया जाए कि इसका वैल्यू s है, यहाँ से 1 से लेकर 100 का वैल्यू, सम का वैल्यू क्या है, s है, ठीक है। अब इस ऑर्डर को आप रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए मीन्स 100 प्लस 99 प्लस में, यहाँ फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म 100 है। तो अब जो होगा रिवर्स करने के बाद फर्स्ट टर्म 100 हो जाएगा, लास्ट टर्म 1 हो जाएगा। तो ये रिवर्स कर दीजिए। हालांकि सम दोनों का क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमारा टर्म जो है ऑलरेडी वैल्यू टर्म्स का वैल्यू जो है फिक्स है, चेंज नहीं है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। तो सम हमारा सेम होगा। तो अगर इसका सम एस है तो इसका भी सम क्या होगा, एस होगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों के सीरीज को, तो क्या होगा, एस प्लस एस इक्वल टू 2s होगा। और यहाँ 100 प्लस 1 100, यहाँ 99 प्लस 2, यहाँ 98 प्लस 3, ऐसा करके कहाँ तक आएगा, 100 प्लस 1 तक आएगा। तो ये एक सीरीज बना, देखिए ये एक सीरीज जो बनेगा 101 101 101 का, ये कहाँ तक, 100 टाइम्स तक का सीरीज बनेगा। तो 2s इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 101 लिख सकते हैं। अगर आप 2 प्लस 2 प्लस 2 को आप 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 टाइम लिखेंगे तो क्या डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। उसी तरीके से 101 जो है 100 टाइम्स सम में है, तो डायरेक्ट उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दें, 100 इंटू 101 101। तो 2s इक्वल्स टू 100 इंटू 101। अब s 2 को अगर हम इधर ले आए ट्रांसपोजिशन रूल से, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो s इक्वल्स टू जो आ जाएगा 100 इंटू 101/2, ठीक है। ये करेंगे तो आ जाएगा आपका 5050, आंसर आ जाएगा। द सम कितना आ जाएगा, 5050। मैं ये क्वेश्चन इस कारण में बताया हूँ कि इसी के बेसिस पे हम लोग एक जनरलाइज फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे सम का। किसी भी सीरीज का वैल्यू फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक सीरीज का हम एक जनरलाइज फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हम लोग को अगर एपी दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो उसमें टर्म क्या होता है, ए, पहला ए से स्टार्ट होता है, उसमें सेकेंड टर्म ए प्लस डी करेंगे, यानी तो दूसरा टर्म आ जाएगा। तीसरा टर्म ए प्लस 2d आएगा। चौथा टर्म ए प्लस 3d। ऐसा कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्म निकाल सकते हैं। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, टर्म फाइंड करने का जनरलाइज फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1। टर्म निकालने का जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, ए एन मीन्स टर्म, यानी टी एन इसको लिख दें। टर्म का वैल्यू जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी था। ये जनरलाइज फॉर्मूला था टर्म फाइंड करने का किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। लास्ट में जो होगा n, अगर n टर्म है तो लास्ट में क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अगर एक किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल n टर्म्स है तो लास्ट n वाला जो टर्म हो कौन सा होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। तो देखिए ए से स्टार्ट हुआ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लिया जाए इस सीरीज का वैल्यू एस है, यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो है एस है। अब इसे रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स कर देंगे तो जो एन टर्म्स, जो सबसे लास्ट वाला टर्म वो पहले आ जाएगा और पहला टर्म सबसे लास्ट, यानी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो सबसे पहले आ जाएगा और ए जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा। रिवर्स कर दीजिए सेम जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ये किए हैं। और एस प्लस एस क्या होगा, 2s। अब यहाँ सम कीजिए ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जितने भी हैं सबका सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही आएगा। कब, कितना, टोटल आपका n टर्म्स है तो n टाइम्स आएगा। कितना आएगा, n टाइम्स आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम ये वाला 100 इंटू 101, वही n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम लिख दिया। अब a इक्वल्स टू 2 नीचे आ जाएगा ट्रांसपोजिशन रूल के द्वारा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s क्या है, सम का वैल्यू हम लोगों ने माना है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो सम का वैल्यू होता है फाइंड करने का, वो फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ s मीन्स सम है, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, a मीन्स फर्स्ट टर्म है, d मीन्स क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए a प्लस ए, 2a को एक स्टेप और तोड़ कर लिखा है, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टर्म, यानी ए एन मीन्स क्या है, टर्म, nth टर्म, तो a प्लस ए एन लिख सकते हैं। ये इस कारण हम लोगों ने लिखा कि एक और फॉर्मूला हम लोग का इससे डिराइव होकर आएगा, और वो कौन सा है कि अगर आपका क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है और टोटल टर्म है दिया हुआ, टोटल टर्म दिया हुआ है अगर, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए a प्लस एन, तो सपोज कि एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म है, एन जो है ये क्या है, nth टर्म यानी लास्ट टर्म है। तो अगर लास्ट टर्म l दिया हुआ है तो सम क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ देखिए अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, टोटल टर्म्स दिया हुआ है, तो भी हम सम निकाल सकते हैं उस सीरीज का, उस प्रोग्रेशन का हम सम निकाल सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। तो दो फॉर्मूला अभी तक, पहला फॉर्मूला जनरलाइज किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। दूसरा, अगर आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और टोटल टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो सेकेंड फॉर्मूला ये हम लोग इसी के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं फिनाइट सीरीज का, फिनाइट नंबर्स ऑफ टर्म होगा उसमें। अभी जो आएगा वो होगा इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर दिया हुआ है इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ये भी देखिए क्या है, फिनाइट है, n/2 इंटू ए प्लस एल करके निकाला है फिनाइट करके। लेकिन अगर ये इनफिनाइट है, सपोज n नंबर्स तक है, क्या है, n नंबर्स है, बस थोड़ा सा इसमें डिराइव कर देना है, क्या n लास्ट टर्म को क्या मान लेना है, n जो है वो लास्ट टर्म मान लीजिए, l इक्वल्स टू l का वैल्यू, n का वैल्यू जो क्या होगा, l हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका फर्स्ट इनफिनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स है, अगर सम आपका फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, n तक है, कहाँ तक, n तक। तो इसमें देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये n, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा,
कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा और a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए सिंपल फॉर्मूला इसी पे पुट कर देना है वैल्यू। a जो है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। n पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, n पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा। तो n/2 इंटू ए का वैल्यू 1 और l मीन्स लास्ट टर्म क्या है n पॉजिटिव इंटीजर, लास्ट टर्म n होगा तो n। तो वह हमारा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का भी होगा, यही तो होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का भी सम हम लोग का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यही 3 फॉर्मूला जो है ओवरऑल आपके चैप्टर में, क्लास 10th के चैप्टर में ये यूज होने वाला है फॉर्मूला। टोटल क्वेश्चन इसी के थ्रू हम लोग का बनेगा। तो हम लोग आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम यानी अरिथमेटिक सीरीज का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करना सीखा। 3 फॉर्मूला, फर्स्ट जनरलाइज फॉर्मूला, किसी भी सीरीज का किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के द्वारा। सेकेंड वैल्यू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। ए एन क्या है हमारा टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी। थर्ड क्या है n/2 इंटू ए प्लस एल मीन्स लास्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म अगर दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये निकालेंगे। थर्ड अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या n पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो n इंटू n प्लस 1/2। ये 4 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है और इसी के द्वारा पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस पर हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनेंगे और उस पर हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अनदर सीरीज जो है प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि हमारा प्री फाउंडेशन कोर्सेज का वो वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू।